Hello to my wonderful people present over here. Welcome back to your channel Career in Commerce. I hope you all are taking care of yourself. In the previous video, we have discussed about levels of management. If you haven't seen this video, you should watch this video for the better clarity of the concept. इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस में होने वाले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैथड को आप विटनेस कर सकें और ऐसे ही आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होते चले जाएं। आज की क्लास में हम मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं। जब हमने प्रीवियस क्लासेस में मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में मैनेजमेंट को समझाया है, मैंने इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस वीडियो को जरूर जाकर देखिए। तो हमने मैनेजमेंट की क्लास में पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट को कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन। तो गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं उसे ही हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है? तो दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांचों एक्टिविटीज जो होती हैं वो मैनेजमेंट को परफॉर्म करनी होती है और इसी को हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और सबसे खास बात यह है कि ये सारी ही एक्टिविटीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। इसको आइसोलेशन में परफॉर्म करना काफी डिफिकल्ट है, इसलिए ये सारी ही एक्टिविटीज क्या होती हैं? इंटर रिलेटेड होती हैं। ये 5 एक्टिविटीज जो होती हैं इन्हीं को हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो वन बाय वन हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग जो होता है वो मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है, क्योंकि प्लानिंग इज डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट शुड बी डन, हाउ इट शुड बी डन एंड हु शुड डू इट। प्लानिंग मतलब एडवांस में ही डिसाइड कर लेना क्या करना है, कैसे करना है और किसको करना है। प्लानिंग जो है ना वो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर में एक ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए मैंने गोवा जाने का प्लान किया, तो ऐसे ही मुंह उठा के तो गोवा नहीं जा सकते ना, उसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा। मतलब मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी डेट को गोवा जाना है, ट्रेन से जाना है या फ्लाइट से जाना है, वहां पे कहाँ जाकर स्टे करना है, कौन कौन सी प्लेसेस वहां जाकर देखने हैं। तो ये सब कुछ हमें डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन ये सब कुछ अभी नहीं हो रहा है, ये फ्यूचर में होगा, लेकिन इसके लिए प्लानिंग तो हम अभी से कर रहे हैं। तो प्लानिंग मतलब एडवांस में ही फोरकास्ट कर लेना, डिसाइड कर लेना कि क्या करना है और कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में भी हम क्या करते हैं? एडवांस में ही सारी चीजों के लिए प्लान कर लेते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। देन हमारा मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, प्लानिंग में हमें एक आइडिया होता है कि हमें क्या क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग जरूरी है। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में हम पूरे प्रोजेक्ट को छोटे 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 टास्क में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद फिर उन टास्क की हम ग्रुपिंग करते हैं। तो जो सिमिलर टास्क हैं उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। और फिर हम इंडिविजुअल की कैपेसिटी और एबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें क्या करते हैं? टास्क असाइन करते हैं, मतलब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और जब आपने एक बार ड्यूटीज असाइन कर दी तो उसके बाद हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन को क्या करते हैं? एस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमें किसको ऑर्डर्स देने हैं, किसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, किससे ऑर्डर रिसीव करने हैं। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं? एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को डिवाइड किया अलग अलग छोटे छोटे टास्क में, देन उसकी ग्रुपिंग की जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, देन इंडिविजुअल की एबिलिटी और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन्हें ड्यूटीज असाइन की, और लास्ट में हमने क्या एस्टेब्लिश किया? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन को एस्टेब्लिश किया। ठीक है, मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब क्या होता है? स्टाफिंग मीन्स फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब।
स्टाफिंग मतलब सही इंसान को सही जॉब के लिए ढूंढ के लाना। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है और आपने उसको एक ऐसा काम दे दिया जो उसकी फील्ड का ही नहीं है, तो क्या आप उसकी कैपेबिलिटी का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उसके इंटेलिजेंस का कोई भी बेनिफिट मिल पा रहा है? नहीं। तो ऐसे में कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपने उसको एक ऐसा काम दे दिया है जो उसकी फील्ड का है ही नहीं। तो वो अपनी एबिलिटी और कैपेसिटी का सही यूज नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए स्टाफिंग का मतलब होता है कि सही इंसान को सही जॉब देना और सही टाइम पर देना। ये नहीं कि आपको रिक्वायरमेंट आज है और आप 10 दिन बाद या 20 दिन बाद किसी को जॉब दे रहे हैं, तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो स्टाफिंग मतलब सही इंसान को सही जॉब देना और सही टाइम पर देना। तभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अकम्प्लिश कर सकते हैं। स्टाफिंग में कौन-कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती हैं? वो हमारी है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट और ट्रेनिंग। देखिए, वैसे ये हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसके सेपरेट चैप्टर्स हमें डिटेल में पढ़ने हैं ऑलरेडी। तो एक जस्ट हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमारे मैनेजमेंट के क्या-क्या फंक्शंस होते हैं और उसमें कौन-कौन सी एक्टिविटीज जो होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं हम स्टाफिंग में जो एक्टिविटीज हैं, वो है हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है फाइंडिंग दी पीपल, मतलब आप ढूंढ रहे हैं, सही इंसान की तलाश में है। देन आपने जब ढूंढ लिया तो उसके बाद आपने उसको सेलेक्ट किया। ठीक है, उन इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करने के बाद आपने उनकी प्लेसमेंट की, मतलब उनको जॉब प्रोवाइड किया, और उसके बाद आपने उन्हें ट्रेनिंग दे दी। तो ये एक्टिविटीज जो होती हैं वो हमारी स्टाफिंग में इंक्लूड होती हैं। मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है? इट मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं? एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और उनको क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम इसके अंदर एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं, ताकि वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करें। तो कौन-कौन सी एक्टिविटीज जो होती हैं वो हम डायरेक्टिव के अंदर परफॉर्म करते हैं? तो वो होता है हमारा सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। सुपरविजन का मतलब होता है कि रूटीन वर्क को क्या करना? मॉनिटर करना। मतलब आपको देखना कि सबऑर्डिनेट्स किस तरह से काम कर रहे हैं और उनको क्या करना? प्रॉपरली गाइड करना। तो ये हम सुपरविजन में करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन एक आर्ट है कि किस तरह से आप अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को सबऑर्डिनेट्स को या किसी भी सेकंड पर्सन को ट्रांसफर करते हैं, ताकि वो आपकी बात को अच्छे ढंग से समझ पाए। तो मैनेजर हैज कॉन्टिन्यूसली कम्युनिकेट हिज सबऑर्डिनेट्स टू व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। देन नेक्स्ट आता है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप मीन्स इन्फ्लुएंसिंग अदर इन सच अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर्स वांट्स देम टू डू। मतलब किसी को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना कि वो ही करे जो आप चाहते हैं। ठीक है। देन लास्ट वन इज मोटिवेशन। मोटिवेशन का क्या मतलब हुआ? मोटिवेशन का मतलब हुआ कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें आपका एम्प्लॉय खुद से काम करना चाहता हो, उसके मन में खुद से एक उत्साह हो काम करने का, मतलब उसको गोल्स को अचीव करने का ना, उसके मन में एक्साइटमेंट हो। मतलब योर एम्प्लॉय बिकम ईगर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। क्योंकि देखिए, अगर आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होंगे ना, तो आप अपने गोल्स को बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है? कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि जो जो हमने प्लान किया था, सब कुछ उस अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। मतलब इट मीन्स मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब हम इसमें ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं और हम ये देखते हैं कि हम अपने इस तरह से हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे या नहीं। ट्रोलिंग के अंदर भी हमारे 5 स्टेप्स होते हैं जो कि हमें परफॉर्म करने होते हैं। दैट इज, सबसे पहले हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। जैसे कि आपने, आपके बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं और आपने ये डिसाइड किया कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आपको 95% स्कोर करना है। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे बोर्ड के एग्जाम में 95% स्कोर करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया कि हमें कितना लेकर आना है। देन सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमने ये डिसाइड किया कि 95% स्कोर करना है, पर एक्चुअली हमने क्या किया? 95 से हम ज्यादा लेकर आए या कम लेकर आए या एग्जैक्टली 95 लेकर आए, ये तो चेक करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने 90% स्कोर किया,
मैंने डिसाइड किया था कि 95% स्कोर करना है और मैंने 90% स्कोर किया। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किया, दैट इज 95%। देन सेकेंड स्टेप में मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, जो कि है 90%। ठीक है। देन थर्ड स्टेप इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अब हम अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या थी? 95%। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है? 90%। ठीक है। देन फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे हम? एनालाइजिंग डेविएशंस। डेविएशंस का मतलब होता है डिफरेंस, गैप। जैसे मेरी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है 95% और मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है 90%, तो दोनों में गैप आ रहा है ना, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डेविएशंस है। कितने परसेंट का? 5% का। तो इस स्टेप में हम एनालाइज करते हैं डेविएशंस को। उसके बाद हम टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, उसके बाद हम करेक्ट मेजर्स लेते हैं, एक्शंस लेते हैं कि वो जो गैप आ रहा है ना, हम उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। तो यही था हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 5 फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग में हम एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। और ऑर्गेनाइजिंग जो है ना, वो आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हम रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं, टास्क असाइन करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं और साथ में ही अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन को भी एस्टेब्लिश करते हैं। और स्टाफिंग का मतलब होता है कि सही इंसान को सही जॉब के लिए सही टाइम पर सेलेक्ट करना, उसको चुनना या फिर ढूंढ के लाना। और डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना और मोटिवेट करना, ताकि जो भी टास्क उनको असाइन किए गए हैं वो उसे बहुत ही बेहतर ढंग से परफॉर्म कर सके। और कंट्रोलिंग में हम ये मॉनिटर करते हैं कि जो भी स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं, एक्चुअली में हम उसे अचीव कर रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो कौन से करेक्ट मेजर्स हैं जिससे हम अपने उन स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मोर वीडियोस टू हैव कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड डीप नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हरे कृष्णा।